जीवन छेड़े प्यार की धुन, नए नए सपने आँखों में बुन। मुस्कुरा के जीवन छेड़े प्यार की धुन, नए नए सपने आँखों में बुन। आशा की किरण कहती हमसे कसम से, कसम से, कसम से, बहारें चुरा लो मौसम से। कसम से, 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 कसम से। Daksh? 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 पापा की तस्वीर और धनराज अंकल के साथ इस हवेली में ये ओह माय गॉड, इसका मतलब पापा धनराज अंकल को जानते थे। शायद मुझे यहाँ कुछ और भी देखने को मिले। दक्ष, क्या हुआ? तुम इतनी जोर से हॉर्न क्यों बजा रहे थे? और तुम मुझे यहाँ क्यों लेकर आए दक्ष? दक्ष, बोलो ना, जवाब दो। तुम मुझे यहाँ क्यों लेकर आए? और वहाँ हवेली में मेरे पापा की तस्वीर है। तुम मेरे पापा को जानते हो? दक्ष, क्या तुम मेरे पापा को जानते हो? दक्ष, कुछ बोलो ना। दक्ष इन सवालों का जवाब देने की हालत में नहीं है। इनका जवाब मुझे सिर्फ धनराज अंकल के पास मिलेगा। जल्दी कीजिए, हमें वाली तक पहुंचना होगा। थैंक गॉड वाली तुम आ गई। हम लोग तुम्हें लेने जा रहे थे वहां पर। आंटी प्लीज दक्ष को ऊपर ले जाइए। हाँ, दक्ष, दक्ष प्लीज ऊपर जाओ, मुझे बहुत जरूरी काम है। वानी बेटा, आई एम रियली वेरी वेरी सॉरी। आज तुम्हारी शादी की सालगिरह है, तुम्हें तो मिस्टर भैया के पास होना चाहिए और दक्ष की वजह से सब गड़बड़ हो गई। धनराज अंकल, मुझे आपसे कुछ पूछना है। क्या आप मिस्टर निशिकांत दीक्षित को जानते थे? निशिकांत दीक्षित? मेरे पापा। बेटा, मैं तुम्हारे पापा को कैसे जानूंगा? बल्कि ये नाम ही मैंने पहली बार सुना है। धनराज जी प्लीज एक मिनट जरा आइए। बेटा, मैं समझ आया। मुझे
समझ में नहीं आ रहा है धनराज अंकल झूठ क्यों बोल रहे थे। पहले मुझे वो कंगन मिला और फिर धनराज अंकल के साथ पापा की तस्वीर। मम्मी ने भी कहा था कि ऐसे सिर्फ 2 ही कंगन हैं। जब मैंने शालिनी आंटी को इस बारे में पूछा तो उन्होंने मुझे बस टाल दिया। इसका मतलब ज़रूर कुछ है जो मुझसे छुपाया जा रहा है, क्योंकि अगर कोई राज नहीं होता तो धनराज अंकल साफ मान लेते कि वो पापा को जानते हैं। जरूर कोई बात है जो वो मुझसे छुपा रहे हैं। 10 बजे रात को रिसेप्शन हॉल के बाद देयर बी कार मीटिंग। तुम उस गाड़ी के अंदर बैठना। देयर इज अ बिग सरप्राइज फॉर यू। ओह गॉड, 12 बज रहे हैं। मुझे मिस्टर वाले को 10 बजे मिलना था। मेरा इंतजार कर रहे होंगे। मुझे अभी निकलना चाहिए। क्या हुआ? जिस बात का डर था वही हुआ। वानी सिर्फ हवेली तक नहीं पहुंची, बल्कि वहां उसने मेरी और मिस्टर दीक्षित की तस्वीर भी देख ली है। वानी, इस घर में क्या कर रही है? तुम यहाँ क्या कर रही हो? नमस्ते साहब। क्यों आई हो तुम यहाँ? पूर्वा बिटिया को आशीर्वाद देने के लिए आई हूँ। पर वानी यहाँ क्या कर रही है? कहीं आप लोगों ने दक्ष को ठीक करने में उसकी मदद तो नहीं ली? तुम्हें इससे क्या लेना देना है? मैं दक्ष की आया माँ हूँ। आया माँ हो नहीं थी। हम दक्ष के माता पिता हैं और उसको ठीक करने के लिए हम जो चाहे करें। वानी को अंधेरे में रखकर उससे सूर्यवंशी हवेली का सच छिपाकर आप ठीक नहीं कर रहे साहब। क्या ठीक है और क्या गलत है अब हमें ये तुम सिखाओगी? एक बात हमेशा याद रखना, तुमने दक्ष को पाला है इसलिए, सिर्फ इसलिए इस घर से तुम्हें हमेशा इज्जत मिली है। दक्ष के साथ जो कुछ भी हुआ उसके बावजूद हमने तुमसे कुछ नहीं कहा। बहुत बहुत मुश्किल से दक्ष को ठीक करने की एक उम्मीद मिली है, और अगर अब तुम्हारी वजह से कुछ गड़बड़ हुई तो मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। ये आप गलत कर रहे हैं साहब। अपने बेटे को ठीक करने की कोशिश में आप वानी के साथ धोखा कर रहे हैं। वानी को तो पता ही नहीं। और पता नहीं चलना चाहिए। अगर पता चल गया ना तो मैं यही होगा कि तुम यहाँ से चले जाओ। हमारी जिंदगी में और हमारे घर में आने की कोशिश भी मत करना। जाओ यहाँ से। सिक्योरिटी, उसे यहाँ से बाहर निकालो और आज के बाद ये इस घर के आसपास दिखनी नहीं चाहिए। बचपन से पाला है दक्ष को। पहले ही इस इल्जाम के साथ जी रही हूँ कि मेरे वजह से दक्ष, पहले ही सब लोग मुझे दक्ष की इस हालत के लिए जिम्मेदार ठहराए। पर इतना बड़ा सच में वानी से छुपाकर एक नए अपराध बोध को अपने सिर नहीं लूंगी। मैं वानी को ये सच बताकर ही रहूंगी। हेलो मिस्टर वालिया। अरे आप यहाँ? जी, आपसे मिलने घर गया था तो पता चला कि आप यहाँ हैं। कैसे हैं आप? जी मैं ठीक हूँ, लेकिन मैं इस वक्त आपसे बात नहीं कर सकता। मैं अपनी बीवी का इंतजार कर रहा हूँ। जी सर, मैं आपके सिर्फ 5 मिनट लूँगा। सर, खुद मजबूर होते हुए भी आपने मेरी मदद की,
शेर में डूबे हुए मेरे सारे पैसे वापस किए। आज वही पैसे आपको मैं लौटाने आया हूँ। लेकिन आपको तो इन पैसों की बहुत जरूरत थी ना, आपकी बेटी की शादी थी। हाँ, अपनी बेटी की शादी के लिए और कुछ मेरी और मेरी बीवी की आगे की जिंदगी के लिए। बेटी की शादी तो हो गई, पर बीवी साथ छोड़कर चली गई। जिस बीवी को मैं अच्छा मानता था, बुरा वक्त आने पर वो एक जवान आदमी के साथ चली गई। होता है मिस्टर वालिया, जब पैसा नहीं होता है ना, तो औरत की असली फितरत सामने आती है। कहते हैं कि मौसम और औरत को बदलते हुए वक्त नहीं लगता। चाहे उसे दिल में जगह दो, पर इसका कभी पता नहीं चलता कि उसके दिल में क्या है। भगवान भी औरत को नहीं पहचान पाए। हम तो इंसान हैं सर। उससे शादी के बाद ऐसा लगा जैसे हम दोनों एक दूसरे के लिए हैं। सुख दुख में साथ निभाने की कस्में खाई थी, लेकिन अब पता चला पैसा प्यार को बदल देता है। अब मुझे इन पैसों की कोई जरूरत नहीं। नमस्ते। Happy anniversary जय भैया, many happy returns of the day। बहुत अच्छा सरप्राइज होगा बानी के लिए। बानी कहीं पे दिखाई नहीं दे रही जय भैया। मैंने तो सोचा था कि मैं यहीं पर आकर उसे विश करूं। Oh, I'm so sorry, I forgot। बानी तो उस पागल लड़के की मदद करने के लिए वहां पर रुकी है ना? Yes। जय भैया, आप ही ने परमिशन दी है ना बानी को ये सोशल वर्क करने के लिए? आपको ऐसा नहीं लगता जय भैया कि बानी को इस सोशल वर्क को ज्यादा ही सीरियसली ले रही है? और क्या गारंटी जय भैया कि उस पागल लड़के के ठीक हो जाने के बाद बानी इस सोशल वर्क को रोक दे? कोई गारंटी है ना? जय भैया, बुरा मत मानिएगा, एक बात कहना चाहती हूँ। अभी जो आदमी आपके पास आया था ना पैसे लौटाने के लिए, वो आदमी आपको जिंदगी की सच्चाई बता कर गया है। जय भैया, जिंदगी की सच्चाई ये है कि जब तक इंसान के पास पैसा, इज्जत, शोहरत, जवानी बरकरार रहती है, तब तक हर कोई उसका साथ देता है। लेकिन इनमें से एक भी गुण इंसान के पास कम हो गया ना, हर कोई उसका साथ छोड़कर चला जाता है। और कई बार उसकी धर्मपत्नी। माना जय भैया कि रंधेरियास की वजह से आज आपके पास पैसा, शोहरत, इज्जत सब कुछ वापस आ गया, लेकिन उम्र का क्या? You are not growing younger every day जय भैया, you know that। बानी को शायद इस बात का एहसास अब तक नहीं हुआ है, लेकिन उस पागल लड़के के साथ ज्यादा वक्त बिताने के बाद बानी को आपकी उम्र का एहसास हो गया तो भूलिएगा नहीं, वो लड़का जवान है। देखिए ना जय भैया, आज आपकी मैरिज एनिवर्सरी है। आप बानी को सरप्राइज देना चाहते, इतना बढ़िया अरेंजमेंट किया है आप। इतने सालों के बाद आप दोनों एक साथ मैरिज एनिवर्सरी सेलिब्रेट करना चाहते हैं, लेकिन बानी को इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है जय भैया। बानी को इंटरेस्ट है दक्ष में, उसकी मदद कर रही है वो, पता नहीं क्यों। अपना हस्बैंड, अपने बच्चे, सब कुछ भूल भाल कर उस पागल लड़के दक्ष के साथ बानी को इतना वक्त बिताने की क्या जरूरत है? और जय भैया, आप है कि बानी को कुछ कहने की बजाय आप हमेशा कितने बजे बुलाया था मैंने तुम्हें? 10 बजे ना? 12:30 बज चुके हैं। ये कोई टाइम है आने का? 2.5 घंटे से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं। What the hell is going on? जिज्ञासा, तुम्हारा काम यहाँ हो गया। अब जल्दी से घर जाओ और सेलिब्रेशन की तैयारियां करना शुरू कर दो। बानी, I'm sorry, देखो मैं मजाक कर रहा था। I didn't mean to scare you। तुमने तो गिरा ही दिया। देखो, I'm really sorry। देखो क्या है ना कि तुमने इतना इंतजार कर रहा है, तो मैंने सोचा कि बस थोड़ा सा मजाक कर लूं तुम्हारे साथ। Please don't mind बानी। I'm very sorry। बोला मैं तुम पर इतना कैसे भड़क सकता हूँ? Please don't mind। I'm so sorry। आओ ना। आँखों में तेरी अजब सी अदाएं हैं,
आंखों में तेरी अजब सी अदाएं हैं। दिल को बना दे जो पतंग, सांसें ये तेरी वो हवाएं हैं। ऐसी रात है जो बहुत खुश नसीब है, चाहे जिसे दूर से दुनिया वो मेरे करीब है। कितना कुछ कहना है फिर भी है दिल में सवाल कहीं, सपनों में जो रोज कहा है वो फिर से कहूँ या आंखों में तेरी अजब सी अदाएं हैं। दिल को बना दे जो पतंग, सांसें ये तेरी वो हवाएं हैं। जय पानी करवाएंगे, इतना सोना केक सामने पड़ा है, मेरे मुंह में पानी आ रहा है। अभी भी सब्र तो करना पड़ेगा, क्योंकि जब वो दोनों आएंगे तब ये केक कटेगा। और दादी आपको बस एक छोटी सी बाइट मिलेगी, आपको डायबिटीज है ना? और क्या छोटी सी बाइट मिलेगी? हाँ, मैं तो बहुत सारा केक खाऊंगी आज, चाहे कल मुझे गोलियां क्यों नहीं खानी पड़े। अरे वाह, क्या बात है, आज सब लोग बहुत खुश दिखाई दे रहे हैं। What's the matter? ओए, जय पानी की शादी की सालगिरह है, आज तो खुश तो होना चाहिए ना। फिर तो माझी आपको कयामत तक इंतजार करना पड़ेगा। हमेशा बकवास करती थी, कभी तो शुभ बोला कर। आपको तो हमेशा लगता है कि जिज्ञासा बकवास ही करती है। आपके हिसाब से शुभ क्या है मुझे पता नहीं, लेकिन आज का दिन शुभ जरूर है, क्योंकि आज के बाद जय वालिया और बानी का नाम इस दुनिया में कोई भी एक साथ नहीं लेगा, क्योंकि वो दोनों सेपरेट हो जाएंगे। इसके बाद जो आदमी इस घर में आएगा वो होगा सिर्फ जय वालिया। रूड, एरोगेंट, बिजनेस टाइकून जय वालिया, मेरे जय भैया, जैसा मैं चाहती थी। और जो औरत इस घर में आएगी वो होगी बानी दीक्षित, सिर्फ डाउन मार्केट बानी दीक्षित। आखिर भगवान ने मेरी सुनी और वो दिन दिखा दिया जिसका मुझे इंतजार था। क्या हो गया माजी, आपका चेहरा तो उतर गया? क्यों? केक ज़ाया जाएगा इसलिए? अरे नहीं, मैंने कहा ना शुभ दिन है, सेलिब्रेशन का दिन है, करेंगे सेलिब्रेट। आपके लिए मैं केक काट देती हूँ, लीजिए। Congratulations and celebration. जब तुम्हारी शादी टूटी थी तो एक भाई के नाते मैं तुम्हारे लिए रोया था, क्योंकि मुझे लगा कि गलती मेरे दोस्त आदित्य की थी, लेकिन आज मैं जान चुका हूं कि गलती सिर्फ मेरी है। फिर भी दुआएं देता हूं तुम्हारे लिए। God bless you. जय भैया, आप कड़वी बातें कहकर शायद मुझे कुछ समझाने की कोशिश कर रहे हैं, पर मुझे ऐसा क्यों लगता है कि शायद
ये सारी बातें कहकर आप अपने आप को नहीं समझा। बानी का घर यही है। बस अब मुझे किसी तरह उस घर में पहुंचकर बानी को सूर्यवंशी हवेली का सच बताना है। उसे उस रास्ते पर जाने से रोकना है जहां जाकर उसकी जिंदगी बर्बाद हो सके। उस धोखे से उसे बचाना है जो उसे दिया जा रहा है।